आखिर महाभारत में कौन था शिखंडी? उसका जन्म कैसे हुआ था? उसने किस किस योद्धा का वध किया था और अंत में उसकी मृत्यु कैसे हुई? शिखंडी महाभारत का एक महान योद्धा था। महाभारत कथा के अनुसार भीष्म द्वारा अपहृत काशी राज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा का ही दूसरा अवतार शिखंडी के रूप में हुआ था। प्रतिशोध की भावना से उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे वरदान पाकर महाराज द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। उसने महाभारत के युद्ध में अपने पिता द्रुपद और भाई धृष्टद्युम्न के साथ पांडवों की ओर से युद्ध किया था। अम्बा काशी नरेश की पुत्री थी। उसकी दो बहनें और भी थी जिनका नाम अंबिका और अंबालिका था। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने अपनी तीनों पुत्रियों का स्वयंवर रचाया। हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए, जो हस्तिनापुर का राजा भी था, काशी राज की तीनों पुत्रियों का स्वयंवर से हरण कर लिया। उन तीनों को वे हस्तिनापुर ले आए। अम्बा किसी और से प्रेम करती थी। जब भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने अम्बा को उसके प्रेमी के पास पहुंचाने का प्रबंध कर दिया, परंतु अम्बा के प्रेमी ने उसको अपनाने से इनकार कर दिया था। कहा कि वह अब मेरे लायक नहीं है, आप यहाँ से वापस जा सकती है। अम्बा वहां से तिरस्कृत होकर लौट आई। अम्बा ने इसका उत्तरदायित्व भीष्म पर डाला और उनसे विवाह करने पर जोर दिया, लेकिन भीष्म द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा से बंधे होने का तर्क दिए जाने पर भी वह अपने निश्चय से विचलित नहीं हुई। अंततः अम्बा ने इसकी शिकायत भीष्म के गुरु परशुराम से की, जिससे क्रोध में आकर परशुराम ने भीष्म से भयंकर युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में किसी की भी हार नहीं हो सकी। अंत में वह युद्ध बिना किसी परिणाम के ही समाप्त हो गया। लेकिन अम्बा ने प्रतिज्ञा की कि वह एक दिन भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनेगी। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। उसका पुनर्जन्म एक राजा की पुत्री के रूप में हुआ। अपने पुनर्जन्म की स्मृतियों के कारण अम्बा ने पुनः अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए तपस्या आरंभ की। भगवान शंकर ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वरदान दिया। तब अम्बा ने शिखंडी के रूप में महाराज द्रुपद के यहाँ जन्म लिया। शिखंडी का लालन पालन एक सामान्य पुरुष के समान किया गया। उसे युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया गया और कालांतर में उसका विवाह भी कर दिया गया था। लेकिन उसके विवाह की रात्रि के दिन उसकी पत्नी के सामने उसकी सत्यता का ज्ञान होने पर उसकी पत्नी ने उसका अपमान किया। उस अपमान से आहत होकर शिखंडी आत्महत्या का विचार लेकर पंचाल से भाग गया। तब एक यक्ष ने उसे बचाया और उसका लिंग परिवर्तन कर उसे पुरुषत्व प्रदान किया। इस प्रकार शिखंडी एक पुरुष बनकर पांचाल वापस लौट आया और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी वैवाहिक जीवन बिताने लगा। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले शिखंडी को पांडव सेना का सेनापति चुना गया था, क्योंकि वह भीष्म को मारने के लिए ही पैदा हुआ था। लेकिन अर्जुन और कृष्ण ने धृष्टद्युम्न को प्राथमिकता दी। शिखंडी को पांडव सेना की 7 अक्षौणी सेना में से एक अक्षौणी सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध के पहले दिन शिखंडी अश्वत्थामा का युद्ध होता है। दोनों योद्धा एक दूसरे को कई बार घायल करते हैं, फिर युद्ध से पीछे हट जाते हैं। युद्ध के 7वें दिन वह फिर अश्वत्थामा से युद्ध करता है और उसके माथे पर चोट पहुंचाने में सफल हो जाता है। हालांकि क्रोधित होकर अश्वत्थामा उसके रथ को नष्ट कर देता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। सौभाग्य से सात्यकी उसे बचाकर ले जाता है। युद्ध के 9वें दिन की रात को एक निर्णायक हार के बाद पांडव और श्री कृष्ण जी भीष्म से मिलने गए। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से यह बताने का आग्रह किया कि पितामह, उन्हें कैसे मारा जा सकता है ताकि क्षत्रिय जीवन की विनाशकारी हानि को रोका जा सके। भीष्म उन्हें बताते हैं कि हथियार चलाते समय उन्हें पराजित करना असंभव है, लेकिन तुम्हारे एक योद्धा शिखंडी के सामने वह अपने हथियार नहीं चलाएंगे, अपने हथियार छोड़ देंगे, तो तब अर्जुन उसे हरा सकता है।
इसलिए अगले दिन की लड़ाई में शिखंडी अर्जुन के साथ पांडव सेना में सबसे आगे चलता है। कौरव सेना के कई योद्धा इस जोड़ी को भीष्म तक पहुंचने से रोकने का प्रयास करते हैं। हालांकि पांडव सेना के योद्धाओं के हमले से अर्जुन और शिखंडी आगे बढ़ जाते हैं और भीष्म तक पहुंच जाते हैं। जब भीष्म पितामह शिखंडी को अपने सामने पाते हैं तो वह अपने हथियार छोड़ देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि शिखंडी ही पिछले जन्म की अंबा है। अंबा ने ही शिखंडी के रूप में पुनर्जन्म लिया है। इस प्रकार शिखंडी के पीछे अर्जुन उन्हें सैकड़ों बाणों से घायल कर देता है और बाणों की सैया पर लिटा देता है। इस प्रकार भीष्म युद्ध भूमि में धराशायी हो जाते हैं, लेकिन वो अपने प्राण तब तक नहीं त्यागते जब तक इस युद्ध का समापन नहीं हो जाता और युधिष्ठिर को राजपाट नहीं मिल जाता। शुभ उत्तरायण पर वे अपने प्राण त्याग देते हैं। युद्ध के 12वें दिन शिखंडी के इकलौते बेटे क्षत्रदेव की दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण कुमार द्वारा हत्या कर दी जाती है। 14वें दिन की रात को शिखंडी कृपाचार्य से पराजित हो जाता है और 16वें दिन घायल हो जाता है और कृतवर्मा के बाण से उसका कवच छिन्न भिन्न हो जाने पर वह बेहोश हो जाता है। शल्य की मृत्यु के बाद युद्ध के 17वें दिन शिखंडी पीछे हटती हुई कौरव सेना का बहुत संहार करता है। 18वें दिन के युद्ध की समाप्ति के बाद जब दुर्योधन की जंगा तोड़ दी जाती है और वह घायल अवस्था में तड़प रहा होता है, तब अपने मित्र के इस हालात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ मिलकर पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों और धृष्टद्युम्न तथा शिखंडी की हत्या कर देते हैं। साथ में पांडवों की बहुत सी सेना का संहार कर देता है। इस प्रकार शिखंडी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा द्वारा किए हमले से मारा जाता है। साथ ही ये थी जानकारी कुछ शिखंडी के बारे में। आशा है ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आएगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक इस वीडियो को जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता की। नमस्कार।